अब हम लोग देखेंगे इस बार जो क्लास 10th में 2026 बोर्ड मैथ्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी वो क्या थी। वर्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल आसान थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड एकदम आसान वर्ड प्रॉब्लम्स। इससे ज़्यादा तो क्लासेस में कराते हैं, इससे ज़्यादा टफ, इससे ज़्यादा मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल आसान आई थी। अब पता नहीं भाई इससे प्रॉब्लम्स जिससे ना हो पाई हो उसने क्या किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये दोनों, 4th चैप्टर मैथ्स क्लास 10th में। देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दोनों ही एक जैसी हैं। हम लोग दोनों ही वर्ड प्रॉब्लम साथ साथ करेंगे, एकदम सेम चीज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। देखो क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स में, देखो द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन पीस ऑफ क्लॉथ वाज ₹2100। एक क्लॉथ है, उसका कोई टुकड़ा है, मुझे नहीं पता कितना है, उसकी कॉस्ट है 2100, ठीक है। दूसरी ओर ए पर्सन ऑन टूर हैज ₹5400 फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक व्यक्ति है जो कहीं टूर पे बाहर घूमने जाना चाहता है। कितने दिन के लिए घूमने जाना चाहता है हमको नहीं पता है। यहाँ पर कितना कपड़ा है ये नहीं पता है, उसकी कॉस्ट पता है 2100। यहाँ पर कितने दिन के लिए घूमने जाना चाहता है वो नहीं पता, लेकिन पूरे घूमने में जो खर्चा आएगा वो हमको पता है 5400। तो यहाँ पे हमको कपड़े की लेंथ के बारे में नहीं पता है कुछ, और दूसरी ओर हमें कितने दिनों के लिए वो जा रहा है ये नहीं पता है, केवल ये पता है 5400 का एक्सपेंसेस है। तो जो चीज नहीं पता है सबसे पहले उसको x मान लेते हैं दोनों ही इस क्वेश्चंस में। लेट नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू x डेज के लिए वो घूमने जा रहा है, तो 5400 रुपीज उसका एक्सपेंसेस आ रहा है। यहां पर द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन पीस ऑफ क्लॉथ ₹2100 है। 2100 रुपए एक कपड़े का कॉस्ट है, वो कपड़ा कितना है हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं कि x मीटर होगा। लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू x मीटर। एक ही लाइन दोनों में पढ़ी, एक जैसा क्वेश्चन, तो एक साथ सॉल्व करें। आगे हमने कुछ पढ़ा नहीं, एक लाइन को पढ़ के जो जानकारी मिली उस आधार पे हमने ये लिखा। आगे देखिए, ड्यूरिंग स्पेशल सेल टाइम द शॉपकीपर ऑफर्ड 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ फॉर फ्री। अब कोई विशेष सेल का समय, कोई विशेष त्योहार का समय रहा होगा या जो भी कर रहा हो, कोई विशेष सेल में जो दुकानदार है वो 2 मीटर क्लॉथ जो है वो एक्स्ट्रा फ्री में जो है वो दे रहा है, ठीक है, फॉर फ्री। फ्री में 2 मीटर क्लॉथ एक्स्ट्रा वो दे रहा है। तो अगर हम लेंथ x मीटर मान लेते हैं, वो प्राइस 2100 रुपीज दी गई है, तो क्या पर मीटर कॉस्ट हम निकाल लेंगे। x मीटर क्लॉथ है और 2100 कुल प्राइस है, तो पर मीटर कॉस्ट ऑफ क्लॉथ क्या हम निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ पे 2 मीटर एक्स्ट्रा फ्री में दे रहा है, उस समय नहीं, उसके पहले जो ओरिजिनली था कपड़ा वो x मीटर था, 2 मीटर तो उसने बाद में किसी विशेष सेल में दिया जब 2 मीटर नहीं थे, तो ओरिजिनली जो पर मीटर कॉस्ट रही होगी वो निकाले। तो यहाँ पे ओरिजिनली लिखे दे रहे हैं। ओरिजिनली का मतलब ये है कि यहाँ पे वो जो दुकानदार है वो 2 मीटर एक्स्ट्रा सेल वाला नहीं, वो नॉर्मली जो दे रहा था। ओरिजिनली टोटल कॉस्ट हमारे पास 2100 थी, और कितनी मीटर है, x मीटर है, तो इतना कॉस्ट हो गया पर मीटर। यहां पर नंबर x डेज थे, ही एक्सपेंड्स हिज टूल बाई 5 डेज। यहाँ पे 5 डेज वो अपने टूल के दिनों को ज्यादा बढ़ा रहा है, और यहाँ पर 2 मीटर एक्स्ट्रा दुकानदार कपड़ा दे रहा है। वहां पे 2 मीटर एक्स्ट्रा, यहाँ पे 5 डेज एक्स्ट्रा है। तो नंबर ऑफ डेज x थे और 5400 ये अपना कुल एक्सपेंसेस लेकर के गए हुए थे। एक्चुअली ये कैमरा बार बार बंद हो जाता है, इसीलिए मैं बार बार पीछे जाके देखता हूँ कि कहीं बंद तो नहीं हो गया। तो लेट नंबर ऑफ डेज x था, और टोटल जो पैसे लेके गए वो 5400। तो पर डे का जो एक्सपेंसेस आएगा वो कितना आएगा, तो एक्सपेंसेस पर डे इज इक्वल टू 5400 अपॉन x। ये पर डे का एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे 2100 अपॉन x पर मीटर क्लॉथ, यहाँ 5400 अपॉन x रुपीज पर डे का एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये कह रहा है एक्स्ट्रा क्लॉथ फॉर फ्री, दस रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ क्लॉथ पर मीटर बाई ₹120। फिर समझिएगा ध्यान से, ड्यूरिंग स्पेशल सेल टाइम द शॉपकीपर ऑफर्ड 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ।
स्पेशल सेल के समय शॉपकीपर ने, दुकानदार ने 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ फ्री करके अपने कस्टमर्स को देना शुरू किया। उससे जो रिड्यूस हुआ प्राइस, वो पर मीटर 120 रुपीज रिड्यूस हो गया। पर मीटर कितना रिड्यूस हो गया? 120। कब? जब उसने क्लॉथ को 2 मीटर एक्स्ट्रा किया। तो जो कॉस्ट हमारे पास थी, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर जो ओरिजिनली थी और जो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर 2 मीटर एक्स्ट्रा करके देने पर आ रही थी। ठीक है ना भाई, कॉस्ट तो 2100 ही है ना, द टोटल कॉस्ट तो 2100 ही है ना। तो टोटल कॉस्ट 2100 है, तो ओरिजिनली जो कॉस्ट थी वो x मीटर पे, और तब कॉस्ट जब क्लॉथ हमारे पास 2 मीटर एक्स्ट्रा करके दिया जा रहा था। तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर कब? 2 मीटर एक्स्ट्रा देने पर। अब अगर 2100 रुपए का ही कपड़ा बिक रहा है, तो पहले मान लो x मीटर था, अब x प्लस 2 मीटर है। तो x प्लस 2 मीटर जब कपड़ा करके हम बेच रहे हैं, तो पर मीटर हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कपड़ा तो 2100 का ही बिक रहा है। तो पर मीटर कितनी कॉस्ट रिड्यूस हुई? 180 रुपए। कितनी कॉस्ट रिड्यूस हुई? सॉरी, 120 रुपीज जो है रिड्यूस हो गई कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर ओरिजिनली जो था, उसमें से 120 रुपए हमको कम करने पड़ गए, क्योंकि हमको 2 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा उतनी ही कॉस्ट में देना था, क्योंकि 2 मीटर हम फ्री देने लगे थे। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ, अब इधर भी देख लो जरा, यहां पे ए पर्सन ऑन टूल ₹5400, पर्सन के पास 5400 रुपए एक्सपेंसेस के थे। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूल बाई 5 डेज। अब एक बात बताओ, 5400 रुपए आपके पास हैं, आप मान लो 10 दिन के लिए टूर पे गए हैं। अब आपने 15 डेज का अपना टूर का प्रोग्राम बना लिया। 10 दिन के लिए गए आप 5400 में, अब आपके नहीं 10 नहीं, हम 15 दिन तक टूर पे रहेंगे। तो 15 दिन तक आप टूर पे रहोगे, तो आपको पर डे अपने खर्चों में से कुछ कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसे तो आपके पास 5400 ही हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि जो हमारा पर डे का पहले खर्चा था, बात समझना, इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर बाई 5 डेज, अगर वो 5 दिन वो ज्यादा रुक रहा है टूर पे, ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाई ₹180। तो उसको पर डे 180 रुपए अपने खर्चे में कम करने पड़ा है, तब तो वो आगे रुक पाएगा ना। समझ गए? ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस पर डे ओरिजिनली और जो टोटल एक्सपेंसेस पर डे जब 5 डेज एक्स्ट्रा हो गए, कितने 5 डेज ही तो एक्स्ट्रा हुए, हाँ, तो 5 दिन अगर वो एक्स्ट्रा रह रहा है, उसके पास पैसे 5400 ही हैं, उतने ही पैसे में काम चला, तो पर डे उसको 180 रुपए कम खर्च करना पड़ा। भाई उतने ही दिन खर्च करेगा तो कैसे ज्यादा दिन रह पाएगा? उतना ही अगर पैसा खर्च किया, तो 180 रुपए उसने पर डे ओरिजिनली में कम कर दिए। ये आप इक्वेशन समझ कर क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, केवल आपको अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर ओरिजिनली कितना है? पर मीटर कॉस्ट ऑफ क्लॉथ ओरिजिनली 2100 अपॉन x, पर मीटर कॉस्ट 2100 अपॉन x माइनस 120, ये इसकी वैल्यू रखी माइनस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर 2 मीटर एक्स्ट्रा, तो जब x था ओरिजिनली हमारे पास x मीटर था, तो 2100 अपॉन x आया था। जब 2 मीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 2100 अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा। भाई 2100 रुपए थे, तो 2100 रुपए में अगर x मीटर कपड़ा लिया तो 2100 अपॉन x रुपीस पर मीटर आया, और अगर 2 मीटर आपने ज्यादा लिया तो इसका मतलब x प्लस 2 मीटर कपड़ा लिया तो 2100 अपॉन x प्लस 2 रुपीस आ जाएंगे हमारे पास। ऐसे यहां पर टोटल एक्सपेंसेस पर डे, तो टोटल एक्सपेंसेस पर डे ओरिजिनली हमारे पास 5400 अपॉन x, ओरिजिनली तो हमारे पास x ही डेज है ना,
तो 5400 अपॉन x माइनस 180। अब टोटल एक्सपेंसेस पर डे 5 डेज एक्स्ट्रा, तो टोटल एक्सपेंसेस पर डे जब 5 डेज एक्स्ट्रा नहीं थे, केवल x डेज थे, तब x था, और जब 5 डेज एक्स्ट्रा हो गए मतलब x में 5 ज्यादा हो गए तो टोटल डेज हमारे पास x प्लस 5 हो गए। तो अब जो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा वो 5400 अपॉन x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करो, अब x वाले एक पास कर दो, बिना x वाले दूसरी ओर कर दो, तो 2100 अपॉन x माइनस 2100 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 120 इधर आ गया, उधर भी वही कर दो, 5400 अपॉन x माइनस 5400 अपॉन x प्लस 5 180 उधर कर दो। अब 2100 कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 120, इसमें 5400 कॉमन ले लो, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, अब 3 से काट दो, 3 7 जा 21, ये 0 आ गया, ये 3 4 जा 12 आ गया। अब फिर एक बार 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 35 जा 70 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास है 35, एलसीएम यहाँ पे x प्लस 2 आया, ये माइनस का x इधर गया, अपॉन ये मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2x से x कैंसिल हुआ तो 35 ये वाला इंटू 2 ये वाला अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, इधर देखो ये 35 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। या इस साइड आओ, इसको भी सॉल्व कर दो, देखो 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 54, तो 3 जा 54 ये 0 आ गया, तो 30 x प्लस 5 इधर ले लो, माइनस का x उधर गया, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब x से x कैंसिल, 35 जा 150 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। एक सेकंड देख लें, यस। अब 150, अब x स्क्वायर प्लस 5x इधर ले आओ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, x स्क्वायर प्लस 5, 150 प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर भी यही कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर प्लस 2x 35 इधर जाएगा तो माइनस का, 5 7 जा 35 और माइनस करके 2 लाना है तो प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 5 7 जा 35 और 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का 2 लाना है, बड़ा वाला साइन प्लस का लगा दिया है, x प्लस 7 माइनस का 5 कॉमन ले लो, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस का 7 आ गया। x हमने माना क्या था, लेंथ, लेंथ निगेटिव में होगी नहीं, तो लेंथ हमारे पास ओरिजिनली आ गई 5 मीटर। और क्या पूछा था, पर मीटर प्राइस, अच्छा लेंथ हो गई, पर मीटर प्राइस भी बता दो, तो पर मीटर प्राइस, तो पर मीटर प्राइस ओरिजिनली ही बताना है, तो पर मीटर प्राइस ओरिजिनली कितना है 2100 अपॉन x, 2100 अपॉन x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 420 रुपीज़। अब मान लो कि वो तो हमसे कहे कि जब हमने 5 मीटर एक्स्ट्रा करके बेचा, जब 120 रुपए पर मीटर कम हो गए तो प्राइस बताओ, तो अगर 5 मीटर एक्स्ट्रा करके बेचा जब 120 रुपए पर मीटर कम हो गए तब प्राइस में, तो इसमें से 120 और माइनस कर दो, आंसर वो वाला भी आ जाएगा, ये ओरिजिनली हमने बता दिया। इधर इसको भी सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर 150 है तो 15 माइनस 10 कर दो, 15 10 जा 50, 15 माइनस 10 5, ये देखो x कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लो, x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई माइनस का 15,
x हम माइनस में ले नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो माइनस में होगा, तो x इज इक्वल टू 10, तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ गए 10। और जो पर डे एक्सपेंशन पर डे हुआ है, एक्सपेंसेस पर डे, सॉरी एक्सपेंशन माने तो फैलना फिजिक्स में होता है, एक्सपेंसेस पर डे ये 5400 अपॉन एक्स है ना, पर डे एक्सपेंसेस ओरिजिनली, तो ओरिजिनली लिखना चाहो लिख दो 5400 अपॉन एक्स, एक्स यानी नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितना आया 10 रुपीज 540। अब अगर 540 रुपीज आ गए, अब अगर वो कहे कि भैया आप हमको तब पर डे एक्सपेंशन बताओ, एक्सपेंसेस पर डे आप तब बताइए जब हमारे पास 5 डेज एक्स्ट्रा हैं, तो 5 डेज एक्स्ट्रा होने पे पर डे 180 रुपए कम करना है, तो अगर 5 डेज एक्स्ट्रा करने पे आपको पर डे एक्सपेंसेस पता हो तो 540 में से 180 आप पर डे के हिसाब से माइनस कर दीजिए, वो भी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यही पूछा तो यही बताया है।